सचिन, तुम मेरा एक काम कर दोगे? अगर तुमने मेरा काम किया ना, तो मैं तुम्हें 2 लाख का चेक और कुछ कैश दूंगी। क्या मैडम, 2 लाख का चेक? बताओ मैडम, क्या काम करना है? मैडम कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच में तुम्हें ये सारे पैसे दे दूंगी। बताओ, करोगे मेरा काम? मैडम, ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए तुम इतना सारा पैसा दे रहे हो मुझे? बता तो मैं दूंगी, लेकिन बताने के बाद तुम मेरे काम से पीछे नहीं हट सकते। पहले सोच लो। मैडम, आप इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन हो, आप चाहती तो किसी और से भी करवा सकती थी, लेकिन यार, पैसे की ज़रूरत तो मुझे बहुत है। बहन की भी शादी करनी है और भी बहुत सारे काम हैं। चलो यार, कर देता हूँ। चलो ठीक है मैडम, आप बताओ काम, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, फिर तुम्हें ना मुझसे शादी करनी होगी। क्या? ये लो फाइल, इसमें डाइवोर्स पेपर है मेरे और मेरे हस्बैंड के, साथ में एक मैरिज सर्टिफिकेट भी है तुम्हारी और मेरी शादी का। इस पे सिग्नेचर करो, आज से तुम मेरे पति बन जाओगे। नहीं नहीं मैडम, मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर आपके हस्बैंड को पता चल गया तो वो यही सोचेंगे कि आपसे कोई मेरा मैटर होगा, इसलिए आपने उनसे डिवोर्स लिया है। नहीं मैडम, मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। वो मालिक बहुत गुस्सा होंगे, मुझे गलत समझेंगे। देखो, इन सब से तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब मैं खुद हैंडल कर लूंगी। बस तुम हाँ या ना में जवाब दो, तुम्हें मेरा पति बनना है या फिर नहीं। नहीं मैडम, सॉरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पति मेरे ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। अगर कल को उन्हें ये पता चल गया कि मेरी वजह से आपने उनसे डिवोर्स लिया है, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी क्या वैल्यू रहेगी उनके सामने? नहीं मैडम, मैं थोड़े से पैसों के चक्कर में किसी का दिल नहीं दुखा सकता, खासकर मालिक का। सच में मैडम, वो बहुत अच्छे इंसान है। भले ही आपने उनके साथ कितना भी गलत किया हो, लेकिन मैं उनके साथ गलत नहीं करूंगा। ऊपर वाला है ना, सब देख रहा है, और गलत काम का अंजाम हमेशा गलत ही होता है मैडम। अरे इसमें कुछ गलत नहीं है, मेरे हस्बैंड ने खुशी खुशी मुझे डाइवोर्स दिया है। और तुमने मुझसे वादा किया था ना कि मेरी बात को नहीं टालोगे। तुम्हें और पैसे चाहिए तो मैं और पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझसे शादी कर लो। नहीं मैडम, मैंने आपसे बोल दिया, मैं शादी नहीं करूंगा, चाहे आप मुझे इसके लिए करोड़ों रुपए क्यों ना दे दो। मैं पैसों की खातिर मालिक को धोखा थोड़ी दूंगा। और मैडम, पता मुझे क्या लगता है, मालिक ने भले ही आपको डिवोर्स दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आपकी गलती हो। बुरा मत मानना, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मालिक बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत प्यार करते हैं आपको। कभी मैंने नहीं देखा कि आप दोनों में लड़ाई होती हो। पर पता नहीं वो आपसे अलग क्यों हो गए। कल को अगर उन्हें पता चल गया तो वो यही सोचेंगे कि मेरी वजह से आपने उनको छोड़ दिया। और मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि कंपनी में काम करके मालिक के साथ इसने कितना दगा किया है। नहीं मैडम, मैं अपने परिवार की और ऊपर वाले की और आपके पति की बद्दुआएं नहीं ले सकता। ठीक है, तो तुझे मुझसे शादी नहीं करनी ना, कोई बात नहीं। लेकिन बेटा, एक बात ना तो ध्यान रख, मैं इस कंपनी की मालकिन हूँ। मैं ना तेरे ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दूंगी, तू जेल में सड़ता रहेगा, क्योंकि मालकिन की बात तो हर कोई मानेगा। अब तो सोच ले, तुझे मुझसे शादी करनी है या फिर जेल की सलाखों के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बितानी है। मैंने सोच लिया, मैं जिंदगी भर सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी काट दूंगा, लेकिन आपसे शादी कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मालिक को मैं किसी भी कीमत पर धोखा नहीं देना चाहता। मालिक एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मेरा हर सुख दुख में साथ दिया है, और ऐसे इंसान के साथ मैं कभी गलत नहीं कर सकता। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा, बुलाऊं पुलिस को अभी? बुला लो मैडम, कोई बात नहीं। अगर किस्मत में यही लिखा होगा ना, तो इसे भी झेल लेंगे। देखान से मैंने तुमसे कहा था ना कि सचिन ऐसा लड़का नहीं है, और आज इसने साबित कर दिया। मालिक, आप और आप मालिक, क्या चल रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। मैं समझाता हूँ। आंसी का कहना यह था कि तुम्हें हटाकर किसी फीमेल को रखा जाए, क्योंकि इसे तुम्हारी इंटेंशन पर डाउट था। सचिन, तुम्हें तो पता ही है आजकल का माहौल कितना खराब है, आगे चल के कभी कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए पहले ही सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। तो हमने मिलकर एक छोटा सा टेस्ट लिया, जिसमें तुम पास भी हो चुके हो। वैसे तो मुझे विश्वास था कि तुम्हारी आदत ऐसी है ही नहीं, पर मुझे आंसी को विश्वास दिलाना जरूरी था। सचिन, सच में आज मेरा दिन बहुत खुश हुआ।
क्योंकि हमने तुम्हें इतना लालच दिया, इतना पैसा दिया, इतना सब कुछ देखने के बाद भी तुम्हारी नीयत नहीं फिसली। इससे यही पता चलता है कि तुम कितने ईमानदार इंसान हो, और तुम्हारे जैसा ईमानदार इंसान हमें जीवन में कभी नहीं मिल सकता। खैर, ये सब एक ड्रामा चल रहा था, सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी परखने के लिए। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सच में मालिक, मैं तो बहुत घबरा गया था। और वैसे भी मालिक, मेरे घर वालों ने है ना मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। 2 रोटी कम खा लेंगे लेकिन किसी की बेईमानी नहीं करेंगे। हमेशा ईमानदारी से चलना सीखा है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। बहुत अच्छी सोच है सचिन तुम्हारी। और ये लो 20,000 रुपये, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। अरे रहने दो ना मैडम, ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? कोई बात नहीं। अरे रख लो सचिन, ये हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, रख लो। ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं चलता हूँ। नमस्ते मालिक।